एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन, जो कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। उससे पंचायती राज को समाप्त करने की कोशिश करेंगे आज। जैसे नगर निकाय कल पढ़ लेंगे, आज ग्राम पंचायत, ये सब समाप्त कर लेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय निकाय अधिनियम कब आया? 1882 में आया, ठीक है। 1882 में आया। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय निकाय अधिनियम 1882 और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज प्रणाली किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया। जो देश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया वह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से जे.एल. नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया। राजस्थान के नागौर जिले से। फिर उसी के कुछ दिनों बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में भी ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 1961 में त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था। यह त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? बलवंत राय मेहता जी का था। 1957 में इसकी समिति लाई गई थी। इसमें कहा जाता है कि बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में, पॉलिटी में। उसके बाद 22 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संवैधानिक निकाय के रूप में प्रावधान किया गया पंचायती राज व्यवस्था का। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर यह समिति बनी थी। 1986 की सिफारिश पर पीएम उस टाइम के थे नरसिम्हा राव ने यह संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का वो दिया था, मतलब सुझाव दिया था, ठीक है, सिफारिश की थी। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, ठीक है। सुझाव दिया गया था, सिफारिश की गई थी कि 93 में की गई थी 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बनाया जाता है 2010 से, ठीक है। 2010 से यह मनाया जा रहा है पंचायती राज दिवस। पंचायत के प्रावधान एससी क्षेत्रों में लागू हुए थे 1996 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची और भाग 9 के 243 अनुच्छेद में 29 विषय जोड़े गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब लाई ना, किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। इसमें कौन सी अनुसूची में है पंचायती राज वाला? 11वीं अनुसूची में। भाग कौन सा है? 9। और अनुच्छेद कौन सा है? 243। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और इसमें 73वें संविधान संशोधन में 3 संवैधानिक संस्थाओं का जन्म हुआ था। किन 3 संवैधानिक संस्थाओं का जन्म हुआ था? इससे राज्य चुनाव आयोग, इसका आर्टिकल पूछता है 243 के, ये भी पूछता है। फिर उसके बाद राज्य वित्त आयोग, ये भी पूछता है 243 आई। तीसरा जिला योजना समितियाँ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो देखिए बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अशोक मेहता समिति आई 77 ईस्वी में। 2 स्तर बनाने की बात कही थी इसने, ठीक है, 2 स्तर बनाने की बात करी थी। जीवी के राव समिति आई 85 ईस्वी में, 1985। एल.एम. सिंघवी समिति आई 86 ईस्वी में। और ये राव समिति ने चार स्तर बनाने की मांग करी थी। जो सिंघवी समिति 86 में आई थी। थुंगन समिति 88-89 ईस्वी में आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई थी 27 मई 2004 ईस्वी में। 2002 और 2003 में फर्स्ट निर्वाचित सरकार ने 29 विषयों में से 14 विषय को शामिल किया था पंचायती राज में, ठीक है।
लागू किया था। मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। किसने करा यह आरक्षण? बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी जी ने, और 1/2 सीटें आरक्षित की गई इस अधिनियम के तहत। ठीक है। उसके बाद 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज अधिनियम लागू करा। उत्तराखंड ने अपना अलग से पंचायती राज अधिनियम कब लागू करा? 4 अप्रैल 2016 को लागू करा, और संशोधन इसमें किया गया है 2019 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज के उद्देश्य क्या क्या हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन एवं जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंचायती संरचना है 243 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद क से ड़ तक को आर्टिकल हैं, और अंग्रेजी में देखा जाए तो ए से ओ तक को आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है उसका उदाहरण होता है, जिसमें चुन के जाता है कोई सदस्य। ठीक है। और फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत, बलवंत राय ने इसे सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है। फिर जिला पंचायत, ये ऊपर से नीचे के क्रम में है, नीचे से ऊपर के क्रम में। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। चुनाव कब हुए थे? अब कैसे होते हैं चुनाव? मतलब चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, और यही राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता की सूची तैयार करता है। चुनाव तिथि कौन निश्चित करता है? राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यह चुनाव तिथि को निर्धारित करता है, निश्चित करता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार तय करती है कि कब चुनाव कराने हैं। उम्र होती है इसमें 21 वर्ष लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। मतदान इसमें 18+ के लोग दे सकते हैं। कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष का। ठीक है। पंचायती कार्यकाल फर्स्ट बैठक से, जब फर्स्ट बैठक स्टार्ट होगी ना जिस दिन, उस दिन से 5 वर्ष तक को कार्यकाल रहता है। ठीक है, पंचायत का। पंचायत भंग होने पर 6 माह में चुनाव होने आवश्यक हैं। 6 माह के बाद चुनाव होने आवश्यक हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत, इसमें देखते हैं गठन कौन करता है इसका? राज्य सरकार द्वारा गठन होता है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 आबादी होनी चाहिए। ठीक है। ये क्या कह रहा है? पर्वतीय क्षेत्रों में 500 होनी चाहिए, और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 और अधिकतम 10,000 आबादी होनी चाहिए ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1000 होंगे तो 7 सदस्य होंगे, 1001 से 2000 तक होंगे 9 सदस्य होंगे, 2001 से 3000 तक होंगे 11 सदस्य होंगे, 3001 से 5000 तक होंगे तो 13 सदस्य होंगे, 5001 से प्लस होंगे तो 15 सदस्य होंगे। ठीक है, 15 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष जो प्रधान कहलाता है का चुनाव ग्राम सभा के 18+ मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव या ग्राम पंचायत का प्रधान कैसे नियुक्त होता है? चुनाव होता है उसका 18+ मतदाताओं की सूची जो होती है वो उस सूची में मतदाता होते हैं, वह मतदान करने जाते हैं, प्रत्यक्ष रीति से चुनते हैं। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। ग्राम पंचायत का वर्णन किया जाता है अनुच्छेद 40 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में। 2 बैठकें होना आवश्यक है। ठीक है, 1 साल में 2 बैठकें होना आवश्यक है, और 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। उस बैठक में 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? देखिए, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। डिटेल्ड वीडियो है ये, ऐसा मत समझना ये वन लाइनर कुछ समझाया नहीं जाएगा। यहाँ पर सब चीज़ समझाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए, प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 1/4 से अधिक
सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर और 5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत उप प्रधान के विरुद्ध आधे से देखिए, प्रधान के विरुद्ध तो कैसे लाया जाता है, ये दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के दौरान ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के, ग्राम पंचायत के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं ना, ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य, कुल सदस्य के 1/4 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस हस्ताक्षर होने चाहिए और 5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तब जाके प्रधान जी हटेंगे अविश्वास प्रस्ताव जब साबित हो जाता है। उप प्रधान के विरुद्ध आधे से अधिक सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, प्रधान के विरुद्ध 1/4 सदस्यों के, और इसमें 1 से अधिक सदस्यों के, आधे से अधिक सदस्यों के नोटिस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और उनमें से देखिए, और उनमें से 3 उप प्रधान को हटाने के लिए, उनमें से 3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिनियम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष होना चाहिए, हाँ, अधिनियम नहीं है, वो अधिकारी है, ठीक है। सॉरी, अधिनियम कह दिया था पहले मैंने। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के संख्या की आधी होगी। प्रधान के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ना, बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या की आधी होगी और ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। जब बहुमत होगा, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा, ठीक है। उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। इसमें आधे से अधिक होने चाहिए प्रधान जी में, और इसके बाद उप प्रधान में क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित समझा जाना चाहिए, ठीक है, जाएगा, 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के 1 वर्ष की अवधि में तथा कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जैसे उसने पद धारण कर लिया, अब फर्स्ट बैठक हो गई, तब से 1 वर्ष तक की अवधि में अविश्वास प्रस्ताव लाना सही नहीं रहता है, मतलब लाया भी नहीं जाता है, क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाएंगी ना, सारा जितना संभाला था तो दोबारा चुनाव करने पड़ जाएंगे, तो 1 साल तक को रहना ही चाहिए। और कार्यकाल समाप्ति से 6 महीने पूर्व भी नहीं होता है, क्योंकि अब उसका कार्यकाल तो समाप्त होने ही वाला है, फिर 6 महीने में क्या रखा है, जितना भी जो बचा है उसका कार्यकाल समाप्त होने तक वही बने रहता है, प्रधान या उप प्रधान, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता उस टाइम पे। एक और एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत के तहत, अब ग्राम पंचायत और इसके बारे में बताया गया है, हाँ, ग्राम सभा के बारे में। एक और एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, एक ग्राम सभा होगी जो उसकी एक ही ग्राम पंचायत होगी, और ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी, जिसे कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। 5 ग्राम पंचायत का कार्य होता है इसके पास, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, VDO के पास। किसी ग्राम पंचायत की फर्स्ट बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन से 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। जैसे किसी ग्राम पंचायत की फर्स्ट बैठक है, उस ग्राम पंचायत के गठन से 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है, प्रथम 30 दिन के भीतर। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठकें होती हैं, प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठकें होती हैं। अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है। प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठकें होती हैं, ठीक है। 6 समितियां होती हैं। 6 समितियां कौन कौन सी होती हैं, नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ठीक है।
इसके बाद आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ है? पौड़ी में है 1212, और सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं चंपावत में 313। ठीक है। ग्राम पंचायतों द्वारा मेलों पर कर लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है यह संस्थान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थापित है यह संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं पंचायती राज संस्थान। उसके बाद थोड़ा सा और बच गया है, क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निकाय है। ठीक ही हो गया, मध्य स्तर होता है इसका। अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष इसका उप प्रमुख होता है। जैसे वहाँ प्रधान और उप प्रधान होते थे, यहाँ प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं। इन दोनों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अप्रत्यक्ष रीति से होता है, हम लोग चुनाव हिस्सा नहीं लेते इसमें। जैसे प्रत्यक्ष रीति से तो हम लेते हैं, अप्रत्यक्ष रीति से बोलता है तो इसी में से चुनाव हो जाएगा इनका। ठीक है। फिर त्यागपत्र देते हैं ये डीएम को। अविश्वास प्रस्ताव 2/3 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है इसमें। इसमें एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है क्षेत्र पंचायत में। ठीक है। निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होती है? 20 से 40 होती है निर्वाचित सदस्य संख्या। सदस्य का चुनाव होता है, सदस्य तो चुना जाता है, जैसे क्षेत्र पंचायत के सदस्य जैसे हैं उन्हें चुना जाता है 18+ लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुनाव करके हम चुनते हैं उन्हें। क्षेत्र पंचायत के जो भी सदस्य होते हैं, अब सदस्य अपने में से एक प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? ग्राम प्रधान होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्य विधानसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है। और ये सब अविश्वास प्रस्ताव में मत नहीं देते हैं। जैसे किसी को ये उप प्रमुख या उप प्रमुख को हटाना है तो ये सब मत नहीं देंगे, ये सदस्य ही मत देंगे उसमें। ठीक है। सचिव कौन होते हैं? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। यह जिला एवं ग्राम पंचायत के मध्य की कड़ी है। जैसे जिला फर्स्ट है, बीच में ये है क्षेत्र पंचायत, और लास्ट में ग्राम पंचायत। इन दोनों के बीच की कड़ी क्षेत्र पंचायत है, ऐसा बोला जाता है। जिला और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी है। ठीक है। उसके बाद बैठकें कितनी होती हैं? 4 बैठकें होती है, वर्ष में 1 होती है। ठीक है। गढ़पूर्ति 1/3 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए गढ़पूर्ति होने के लिए। फिर जिला पंचायत, यह पंचायती राज का शीर्ष निकाय है, शीर्ष निकाय है यह। ठीक है। इसमें सदस्य का चुनाव होता है 18+, सार्वभौमिक मताधिकार यानी 18+ के लोगों द्वारा, वयस्क मताधिकार कहते हैं इसे। 326वें आर्टिकल में यह बताया गया है कि वयस्क मताधिकार बताया गया है उसमें कि 18+ लोग होते हैं करके शामिल। चुनाव 18+ लोगों के द्वारा होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। इनका भी जो अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। ठीक है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, इनको तो हम चुनते हैं सदस्यों को। उसके बाद जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, पदेन सदस्य, इनके सभी के पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में मत नहीं देते, जैसे उसमें था क्षेत्र पंचायत में ये सभी मत नहीं दे रहे थे, और इनके सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता था। ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी है। सचिव कौन होते हैं? मुख्य विकास अधिकारी, CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, या जिला पंचायती राज अधिकारी, DPRO कहा जाता है इसे। ये होते हैं इसके सचिव। समितियाँ 6 ही होती हैं, जैसे वहाँ बताया था 6 समितियाँ कौन कौन सी हैं करके। गढ़पूर्ति 1/3 होती है। बैठक 1 साल में 4, 3 महीने में 1 होती है। त्यागपत्र जिलाधिकारी को देना पड़ता है, और अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से होता है इसमें। अनुच्छेद दिए गए हैं कुछ।
243 में परिभाषा दी गई है जिला पंचायत की या पंचायती राज की। फिर उसके बाद 243 क या ए ग्राम सभा का गठन, ख या बी ग्राम पंचायतों का गठन, ग या सी पंचायतों की संरचना दी गई है। फिर घ या डी स्थानों का आरक्षण दिया गया है। ई अंगों अवधि दी गई है पंचायतों की। जी 6 भी कहा जाता है पंचायतों की शक्तियाँ। और फिर जौ यानी एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति। आई में वित्त आयोग ये पूछा जाता है 243 आई में क्या है करके वित्त आयोग ये भी पूछा जाता है। लास्ट 243 टॉ या के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है पंचायती राज का। उसके बाद हाँ, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नगर पंचायत वाले में। थैंक यू।